Hello everyone. I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this video we will discuss the important questions on Alexander Pope. तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानेंगे अलेक्जेंडर पोप से संबंधित क्वेश्चंस, उनके वर्क से संबंधित क्वेश्चंस और कुछ PYQs जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Pope believed that a work of art must be based on which of the following। यानी कि अलेक्जेंडर पोप बिलीव करता है कि वर्क ऑफ आर्ट जो है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन है इमेजिनेशन, इमोशन, ट्रूथ और डिडक्टिसिज्म। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रूथ। अलेक्जेंडर मानता है कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट जो है किस पे बेस्ड होना चाहिए, ट्रुथ पे बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पोप टुक आर्ट्स पोइटिका एज ए मॉडल फॉर हिज पोइट्री, हु इज़ द ऑथर ऑफ आर्ट्स पोइटिका। यानी कि पोप का जो वर्क है आर्ट्स पोइटिका, उसमें उसने अपना जो मॉडल है वो किस वर्क से लिया है और उसका जो ऑथर है वो कौन है। पोलियो, विडा, होरेस और बोसो। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, होरेस। देखो इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सीधा कि आर्ट्स पोइटिका का राइटर कौन है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज पोप डिफाइन इन दीज वर्ड्स, व्हाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर शो वेल एक्सप्रेस्ड। है ना, जो ये वर्ड्स है ये किसके हैं और ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। देखो इतना तो हमें क्लियर है, उन्होंने शुरू में दे दिया है कि ये पॉप के हैं, पॉप डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये किस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं ये वर्ड्स। वॉट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। हमारे ऑप्शंस हैं इमोशनल फेरेवर, विट, डिडक्टिसिज्म एंड पोइटिक इमेजिनेशन। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, विट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पॉप विच इज़ द अल्टीमेट एंड ऑफ पोइट्री। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉप के अनुसार पोइट्री का अल्टीमेट एंड क्या है। ऑप्शन है हमारे एस्थेटिक प्लेजर, डिडक्टिसिज्म, इमोशनल फेरेवर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर। तो गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलो मैं ही बता देती हूँ। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, डायडक्टिसिज्म। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है UGC नेट में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को, इन विच एज डिड पोप एंड राइट। है ना, इनमें से किस एज में पोप जो है लिखता था। यानी कि अगर हम इजी भाषा में समझे, इसमें से कौन सी एज में पोप राइटर था या इससे इनमें से कौन सी एज में पोप बिलोंग करता है। हमारे ऑप्शन है द रिस्टोरेशन एज, द रोमांटिक एज, द न्यू क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज। एंड ऑप्शन डी है हमारा द विक्टोरियन एज। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका हमारा। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द न्यू क्लासिकल एज और ऑगस्टन एज। है ना, इसको हम 18th सेंचुरी भी कहते हैं। और क्योंकि इसको ऑगस्टन एज इसलिए कहते हैं हम, क्योंकि किंग ऑगस्टन जो था उस टाइम पे किंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हेन वॉज अलेक्जेंडर पोप बोर्न। है ना, अलेक्जेंडर पोप कब पैदा हुआ था। 1680, 1688, 1685 और 1689। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1688। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, whom did Pope regard as his poetic mentor। है ना, किसे वो अपना पोइटिक मेंटोर मानता था। शेक्सपियर, ड्राइडन, चौसर और स्पेंसर। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है
ऑप्शन बी, ड्राइडन को अपना पोइटिक मेंटोर मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पोप रोट हिज पोइट्री इन। पोप जो है अपनी पोइट्री में क्या यूज करता था? ब्लैंक वर्स, आयम्बिक हेक्सामीटर, फ्री वर्स और हेरोइक कपलेट्स। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, हेरोइक कपलेट को वो सबसे ज़्यादा अपने वर्क्स में यूज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच पोएट्स डिड पोप एडमायर मोस्ट, है ना? किस पोएट से पोप सबसे ज़्यादा एडमायर करता था? चौसर, ड्राइडन, बेन जोन्सन एंड स्पेंसर। गेस कीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका हमारा सही आंसर है आंसर बी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। ड्राइडन को ही वो अपना पोइटिक मेंटोर मानता था और उससे ही सबसे ज़्यादा एडमायर करता था। नेक्स्ट देखते हैं हम, एज द स्पोकमैन ऑफ द ऑगस्टन एज पोप एक्सपोजेस इट्स फ्रिवॉलिटीज इन। फ्रिवॉलिटीज का मतलब होता है सिली बिहेवियर, है ना? तो उसमें से किस वर्क में उसने अपना सिली बिहेवियर दिखाया है? हमारे ऑप्शन है एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द एसे ऑन मैन, द डंसिएट एंड द रेप ऑफ द लोक। गैस करिए इसका सही ऑप्शन या इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेप ऑफ द लोक। बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, होप springs eternal in the human breast. Man never is, but ever to be blessed. In which poem do these lines occur? ये पंक्तियाँ किस लाइन की हैं? Essay on criticism, essay on man, the Dunciad, and the rape of the lock. Hope springs eternal in the human breast. Man never is, but ever to be blessed. इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एसे ऑन मैन। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ मैनी एपिस्टल्स आर देयर इन पोप्स एन एसे ऑन मैन। जो पोप का एसे है एन एसे ऑन मैन, उसमें कितने एपिस्टल्स हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 4 एंड ऑप्शन डी 3। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसमें 4 एपिस्टल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट डिड पोप मीन बाय द एक्सप्रेशन फॉलो नेचर, है ना? पोप का जो एक्सप्रेशन है फॉलो नेचर, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे, टू अपोज आर्टिफिशियलिटी, टू स्पीक द ट्रूथ्स, टू फॉलो मोरल लॉ, टू अवॉइड फ्रिवॉलिटी इन वंस नेचर। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू फॉलो मोरल लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पोप्स पेस्टल्स वर पब्लिश्ड इन। ये यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोप का जो वर्क है पेस्टल्स वो कब पब्लिश्ड हुआ था? 1710, 1709, 1712, 1708। इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1709। नेक्स्ट देखते हैं हम, पोप्स पोइट्री बेसिकली लैक्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना? पोप की जो पोइट्री है उस पर क्या चीज़ की कमी है? रीज़न, आर्ग्यूमेंट, करेक्टनेस और इमोशन। गैस कीजिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन वन ऑफ द पोम पोप सेज ब्यूटी diverts from good sense is worth nothing. In which poem does he make this observation? हमारे ऑप्शन हैं द एसे ऑन मैन, डंसियार्ड, एपिस्टल टू अर्बनॉट, द रेप ऑफ द लोक। इसका हमारा सही ऑप्शन है और सही आंसर है आंसर द रेप ऑफ द लोक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, According to Pope, the most significant characteristic feature of his poetry is. पोप के अनुसार उसकी पोइट्री में सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है?
स्विफ्टनेस, करेक्टनेस, इंटेलेक्चुअलिज्म और डिडक्टिसिज्म। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, करेक्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Alexander Pope revised the Rape of the Lock 3 times. In the final revision of the poem in 1717, he inserted a speech by, है ना, एलेक्जेंडर पोप ने जो अपना रेप ऑफ द लॉक है इसको क्या कितनी बार रिवाइज किया है? 3 टाइम्स उसको रिवाइज किया है। तो वो बोल रहे हैं कि इन द फाइनल रिविजन ऑफ द पोम इन 1717 ही इंसर्टेड ए स्पीच, है ना, उसमें जो हमारा फाइनल रिविजन था 1717 का, उसमें उसने एक स्पीच को इंसर्टेड किया है। तो वो किसकी स्पीच है? बेलिंडा, क्लैरिसा, बैटी एंड थेलेस्ट्रिस। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसने उसमें क्लैरिसा की स्पीच को इंसर्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन हिज एपिस्टल टू डॉक्टर एल्बर्ट नोट, पोप टेल्स अस दैट a poet he had benefit from this saving counsel, keep your peace 9 years, which enjoins on writers patience and great care before they rush to print. Whose counsel is Pope referring to, है ना, इन सब लाइन में वो किसको रेफर कर रहे हैं, किसकी काउंसिल को रेफर कर रहे हैं? तो हम इसके ऑप्शन देखते हैं। Longinus in On the Sublime, Horace in Ars Poetica, Quintilian's Instituto Oratoria and Aristotle's Poetics। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन 2 बार। इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, होरेस इन आर्स पोइटिका, याद रखना ये। नेक्स्ट देखते हैं हम। Which of the following description is not applicable to Pope's The Rape of the Lock, है ना, जो नीचे ऑप्शन दिए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया है, इनमें से कौन सा रेप ऑफ द लॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं है? A mock heroic poem written in heroic couplets, Pope's tribute to Queen Anne, produced in 2 versions consisting of 2 and 5 cantos। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, है ना, पोप ट्रिब्यूट टू क्वीन एन। नेक्स्ट देखते हैं हम। पोप्स द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन 1712 इन, है ना, कितने कैंटो में पब्लिश्ड हुई है जो पोप का रेप ऑफ द लॉक है? 3 कैंटोस, 4 कैंटोस, 5 कैंटोस और 2 कैंटोस। तो गैस कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 कैंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Whom does Alexander Pope satirizes in the portrait of Sporus? देखो, अलेक्जेंडर पोप किसके लिए फेमस है? अपने सटायर के लिए। तो देखते हैं वो इसमें किसको सटायर करता है? लेडी वर्थले मॉन्टेन, जोसेफ एडिसन, लॉर्ड शेफ्ट्सबरी, लॉर्ड हार्वे। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो लॉर्ड हार्वे को क्या करता है? सटायर करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। द मेन आइडिया ऑफ पोप्स द डंसियड वॉज टेकन फ्रॉम, है ना, पोप का जो वर्क है डंसियड, उसका आइडिया कहाँ से लिया गया है? एप्सलम एंड एचिटोपेकल, मैकफ्लेक्नो, द मेडल एंड एपिस्टल टू डॉक्टर एल्बर्ट नोट। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैकफ्लेक्नो से उसने अपना डंसियड का आइडिया लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। Fope at the toilet, flatter at the board. Now trips a lady, a now status a lord. The above lines are quoted from, है ना, ये लाइन किसकी है? मैकफ्लेक्नो, The Rape of the Lock, Epistle to Dr. Albert Note and Absalom and Achitophel। इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एपिस्टल टू डॉक्टर एल्बर्ट नोट। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे देंगे। फर्स्ट फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स एंड योर जजमेंट फ्रेम बाय हर, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स विच इज स्टिल द सेम, सप्लाई द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। आप लोगों को एक सही वर्ड्स को सिलेक्ट करने हैं, 2 सही वर्ड्स को इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन से सही हैं हमारे।
विट एंड लॉ, रीजन एंड रूल, नेचर एंड स्टैंडर्ड, सेंस एंड क्राइटेरियन। तो इसका हमारा सही क्या होगा, देखते हैं, इसको पूरा करते हैं। फर्स्ट फॉलो नेचर एंड योर जजमेंट फ्रेम बाय हर जस्ट स्टैंडर्ड विच इज स्टिल द सेम। तो इसका हमारा सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव enjoyed द वीडियो। आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।